दोस्तों टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करवा रही है फोर्स रेजिग्नेशन। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी रेप्यूटेड कंपनी, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों ये एलिगेशंस हैं या सचमुच में प्रूवन फैक्ट्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो कैसे प्रिकॉशंस लेते हुए आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस बेहद खास इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो दोस्तों, फोर्स्ड रिजाइन टीसीएस। ठीक है, वन इसलिए लिखा हुआ है कि मैं इसके दो पार्ट बनाने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, टीसीएस बहुत ही वेल रेप्यूटेड कंपनी है और एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अगर आप काम करना चाहते हो आईटी फील्ड में, बहुत कुछ सिखाती है। इनिशियली आते हो तो बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सारी आईटी कंपनीज में घूम फिर के आते हो तो बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो नो डाउट टीसीएस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क, आई ऑल्सो एडमिट दैट फैक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और एलिगेशंस हैं, आप इंटरनेट पे खुद सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। ये कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये कुछ एलिगेशंस हैं जो एक्चुअली लगाए गए हैं। अलग अलग आर्टिकल्स आप इंटरनेट पे खुद भी ढूंढ सकते हो इस बारे में। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हो और इसके बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मुसीबत आपके ऊपर आती है आने वाले कल में तो कैसे आप टैकल करोगे, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों, पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्या रीजन है, क्यों फोर्स रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। इतनी अच्छी कंपनी, क्या हो गया आखिर, क्यों फोर्स रेजिग्नेशन की बातें हो रही हैं? तो दोस्तों पहला फैक्टर है पीएफ, ठीक है। इसी फैक्टर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। दोस्तों क्या होता है कि कुछ तो होते हैं फ्रेशर्स, उनका तो डायरेक्टली यहीं पे आके पीएफ का अकाउंट खुलता है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज और कुछ ऐसे फ्रेशर्स भी होते हैं जो एक्चुअली कुछ स्टार्टअप में काम करते हैं, भले 1 या 2 महीने काम करते हैं, जहां पे उनका पीएफ अकाउंट खुल चुका होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी स्टार्टअप में काम करोगे जहां पे आपका 1-2 महीने आपने वैसे काम किया, आपका पीएफ अकाउंट खुल गया, हो सकता है वहां पे कुछ डिपॉजिट भी नहीं हुआ, लेकिन आपका पीएफ अकाउंट खुल चुका है और रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इस सिचुएशन में आपने सोचा होगा, मैंने 1-2 महीने तो काम किया, मैंने वापस रिजाइन कर दिया स्टार्टअप से, क्या फर्क पड़ रहा है? और अब आप टीसीएस पे आ जाते हो, एज फ्रेशर ज्वाइन कर लेते हो। तो क्योंकि आप एज फ्रेशर आए हुए होते हो, आपका कोई भी पीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने उस स्टार्टअप को ज्वाइन किया होता है या XYZ कंपनी को ज्वाइन किया होता है और इनिशियली आप उससे रिजाइन कर देते हैं ये सोच के कि कोई भी परेशानी नहीं होगी और दोबारा एज फ्रेशर ज्वाइन कर लेता हूं मैं टीसीएस में, अब आप यहाँ पे फंस जाते हो। क्योंकि आप फ्रेशर तो नहीं रहे हो, लेकिन आपने एज फ्रेशर ज्वाइन कर लिया है। तो इस सिचुएशन में डुअल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है और आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसे ही बोला जाता है फोर्स रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ पीएफ, ठीक है। आप ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, पीएफ एग्जिट डेट इश्यूज। क्या होता है, पीएफ में एक एग्जिट डेट होती है। आप एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसका एक पीएफ की डिटेल्स होती है, ठीक है। वहां पे एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स, सारी डिटेल्स आती है, कौन एम्प्लॉयर है, और आप उससे रिजाइन करते हो तो एग्जिट डेट हो जाती है, आप उस पीएफ से एग्जिट कर जाते हो और नई कंपनी में जाते हो तो वहां पे दोबारा एनरोल कर जाते हो। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो कभी कभार क्या होता है, वो टाइमली एग्जिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनको तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो फ्रेशर्स हैं, जो इधर उधर कई बार मजे लेके आते हैं, 1-2 महीने का लाइट लेके आते हैं, एज फ्रेशर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, आप तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलती से भी आपकी पिछली कंपनी ने या पिछले 1-2 महीने के आपके टेन्योर ने आपका पीएफ अकाउंट खोल दिया होगा तो अब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपकी जो पीएफ की एग्जिट डेट्स है उसका प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी एज एक्सपीरियंस आ रहे हैं टीसीएस में काम करने के लिए, तो सिचुएशन में अपने एग्जिट डेट्स का प्लीज ध्यान रखिएगा। टाइमली एग्जिट्स करवा लीजिएगा, वहां पे उन इश्यूज नहीं होने चाहिए वहां आपके एग्जिट डेट्स के लिए, ठीक है। जो आपने रिजाइन किया है उसी के आसपास आपकी पीएफ की एग्जिट डेट भी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, एग्जिट डेट इजंट अपडेटेड इन द ईपीएफओ पोर्टल, ठीक है। उसी पोर्टल की बात कर रहे हैं, उस पोर्टल के ऊपर वेरीफाई भी कर लो खुद जाके कि आपकी एग्जिट डेट्स वहां पे वेरीफाई हो चुकी है और पीएफ क्लियर हो चुका है, वो चीज प्लीज वेरीफाई कर लो ज्वाइनिंग से पहले। और वहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो प्लीज टाइमली खुद ही जाके एचआर से डिस्कस कर लो कि ये सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी या कोई इशू तो नहीं है, कैसे मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो आप एक सेफ सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। अब जैसा मैंने बताया कि अगर आप 2 जगह पे आपके पीएफ के अकाउंट खुले हुए हैं तो उस सिचुएशन में क्या माना जाता है कि आप 2 जगह पे काम कर रहे हो। तो क्योंकि आप बेसिकली एक बॉन्ड के तहत काम करते हो, अगर आप टीसीएस में आ चुके हो तो इट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट work for any other company, but since you are working for TCS and your PF is associated with TCS, आप किसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते जब तक TCS को उस बारे में नहीं पता है, ठीक है। एज सिंपल एज दिस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप 2 जगह पे काम कर रहे हो और आप 2 जगह पे काम कर रहे हो, दिस इज ए
कोड ऑफ वायलेशन, और कोड ऑफ वायलेशन हो जाता है तो आपको फोर्स रेजिग्नेशन के लिए भी कहा जा सकता है। टीसीएस ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, ऑफिशियली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन करवाया जा सकता है क्योंकि डुअल एम्प्लॉयमेंट में आपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर दिया तो वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट में ही खड़ी हो जाएगी जाके, ठीक है। अब एलिगेशंस ऑफ इंस्टेंट रेजिग्नेशन, जिसके बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, इंस्टेंट रेजिग्नेशन का क्या मतलब है, मैंने कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे इंटरनेट पे, तो वहां पे पता चला एम्प्लॉयज को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये डेट का क्या चक्कर है, और जब वो जस्टिफाई नहीं कर पाए उसका, या उन्हें नहीं पता था कि ये इशू क्या हो रहा है, तो उनसे इंस्टेंट रेजिग्नेशन ले लिया गया या टर्मिनेशन कर देने की बातें कर दी गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंट या इमीडिएट रेजिग्नेशन ले लिया गया, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल रीजन वाई और इंस्टेंट रेजिग्नेशन या फोर्स रेजिग्नेशन आप कह सकते हो टीसीएस ले रही है। तो इसमें टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने एंड पे चीजें क्लियर आउट करके चलनी पड़ेंगी, वरना चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं, क्या प्रिकॉशंस एज एन एम्प्लॉय या ज्वाइन करना है एज ए फ्रेशर आप ले सकते हो, ठीक है। उन लोगों को तो स्पेशली पहले बता देता हूँ जो पहले 1 या 2 महीने में कहीं पे काम करते हैं, फिर एज फ्रेशर फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, अपने पीएफ का क्लियरेंस पहले ही करवा लो, और टाइमली जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो उसी समय ऑनबोर्डिंग से पहले या ऑनबोर्डिंग के वक्त जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज एचआर से जाके डिस्कस करो कि ये सिचुएशन आ चुकी है और पहले ही वो चीज वहां पे ओपन है या मैंने क्लोज करवाई है, तो उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट हो सकता। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको लेके, ठीक है, पहले उससे कंसल्ट कर लो, दैट इज मच बेटर देन कंपनी कमिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। ये पहली चीज थी। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेंटेन अप टू डेट एंड एक्यूरेट पीएफ रिकॉर्ड। आपके पीएफ रिकॉर्ड को क्रॉस वेरीफाई करते रहो। आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हाइक भी अच्छा कैसी मिल रही है आपको मार्केट सिचुएशन को लेके, लेकिन अपने पीएफ रिकॉर्ड को प्लीज वेरीफाई कर लो। अप टू डेट पीएफ रिकॉर्ड होना चाहिए और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए। वहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अपने राइट्स को समझो दोस्तों, ठीक है। कोई भी आपको ऐसे इंस्टेंटेनियस या फोर्सफुल रेजिग्नेशन नहीं कह सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गड़बड़ की है तो कोड ऑफ वायलेशन के तहत कर सकता है, डेफिनेटली वो एक सिचुएशन अराइज होती है, लेकिन प्लीज कंसल्ट विद द लीगल एंड लेबर राइट प्रोफेशनल्स। अगर आपको इस सिचुएशन में नहीं पता क्या करना है तो लीगल एडवाइस लो, ठीक है। लेबर राइट्स के जो यूनियंस बने हुए हैं वहां पे जाकर डिस्कस करो अपनी सिचुएशन, और जो भी एक लेबल आउटपुट हो सकता है, जो भी आप एक्शन ले सकते हो, कोर्स ऑफ मेजर्स आप यहाँ पे टेक ऑन कर सकते हो, उसे टेक ऑन करने की कोशिश करो, ठीक है। सो प्लीज स्टे काम इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। आई नो समटाइम्स आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी रिकॉर्ड्स की मेल फंक्शनिंग होती है सिस्टम की, या कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये सारी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, पर चिंता मत करो, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। अपनी सिचुएशन को आप जस्टिफाई कर दोगे तो चीजें काफी हद तक सॉर्टेड ही रहेंगी, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट अबाउट द फोर्स रेजिग्नेशन इन दिस वीडियो, जो मैं आपके सामने लेके आया था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इमीडिएट रेजिग्नेशन, ठीक है, ये सिर्फ एलिगेशंस लगाई गई हैं, लेकिन काफी सारे आर्टिकल्स हैं, काफी सारे एम्प्लॉयज को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को देखी जा रही है, ठीक है, अनऑफिशियल सोर्सेस। ऑब्वियसली टीसीएस ने इसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर आउट नहीं किया है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, आप इस सिचुएशन में आ जाओ तो कैसे हैंडल कर सको इस सिचुएशन को, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स फ्रेंड्स। आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सेफली काम करिए, चीजों को ऑन रिकॉर्ड रखिए और चीजों को क्लियर करते रहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करिए, ताकि आपके माइंड में कोई भी टेंशन ना हो और चीजें काफी स्मूथली मूव ऑन करती रहें। और दोस्तों, टीसीएस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इंटरनल प्रमोशंस आप कैसे ले सकते हो, वो भी एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी आपको देती है टीसीएस, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो इस समय आप स्क्रीन पे होवर होते हुए देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।